तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को एजुकेशन मास्टर क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th का गणित का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग अभी मेंसुरेशन पार्ट को देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th के लिए। हालांकि ये मेंसुरेशन वाली पार्ट आपको कंपटीशन लेवल में भी काम आता है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। खैर, बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का मूल टॉपिक, जिसका नाम है छिन्नक। हालांकि हम लोग घन घनाभ से रिलेटेड बात पढ़ लिए हैं, बेलन की बात की जानकारी हो गया है, शंकु के बारे में भी पढ़ लिए हैं, गोला और अर्धगोला, इन सभी टॉपिक के बारे में फॉर्मूला से रिलेटेड और जो भी बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है उन सभी चीज़ों को हम देख लिए हैं। आज जो आपका मूल टॉपिक है वो है छिन्नक। छिन्नक शंकु का ही एक पार्ट कहा जाए, शंकु जैसा ही होता है। कैसे, देखिए आइए। छिन्नक कहने का सेंस, हम तो शंकु पढ़े हैं ना, शंकु कहने का सेंस इस टाइप से है ना, यानी हम लोगों ने शंकु में देखे थे कुल मिलाकर के दो सतह। एक सतह है नीचे वाली सतह जो वृत्ताकार सतह है, और एक ऊपर वाली सतह है। तो दोनों सतह मिला करके आपको इसमें जब सतह से रिलेटेड प्रश्न आ जाए तो दो बढ़िएगा। लेकिन जब छिन्नक की बातें आती है तो छिन्नक में देखा जाए इस टाइप का होता है। जैसे कि आप घर में देखे होंगे एक बाल्टी होते हैं ना, सेम बाल्टी आकार का ही छिन्नक होता है। और इसमें जब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि छिन्नक में कुल मिलाकर के कितने सतह होते हैं, तो आप खुद कह दीजिएगा कि सर एक नीचे वाली सतह है एक, और एक सतह ऊपर है दो, और एक हो गया ये साइड साइड का जिसको हम वक्र सतह कहते हैं। तो कुल मिलाकर के छिन्नक में आपको तीन सतह देखने को मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि छिन्नक की आकृति बनाने के लिए हमको छोटा वृत्त नीचे ही लेना पड़ेगा, ये छोटा वृत्त ऊपर भी जा सकता है। जैसे कि एक प्रश्न यहाँ पे आपको तुर्की टोपी से रिलेटेड प्रश्न है, एनसीईआरटी में दिया गया है। तो जब तुर्की टोपी बनाइएगा तो आपको इस अंदाज में बनाना पड़ेगा, अर्थात नीचे वाली सतह को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा और ऊपर वाली सतह को छोटा बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों रूप में आपको आकृति आ सकता है। तो हमने समझा अभी मूल रूप से कि छिन्नक में कुल मिलाकर के कितने सतह होते हैं, तो तीन सतह होते हैं। और जब तीन सतह को देखते हैं तो इस छिन्नक में यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी यह आपको ऊंचाई को दर्शाएगा। अर्थात छिन्नक में एक ऊंचाई होती है, इनके बारे में जानकारी लेना होगा। जैसे कि हम शंकु में देखे थे तिर्यक ऊंचाई को एल से इंडिकेट किए थे, यहाँ भी तिर्यक ऊंचाई तो एल दर्शा रहा है ना, ये तिरछी ऊंचाई को दर्शा रहा है। ये वाली लाइन जो है कौन सी ऊंचाई को दर्शा रहा है, तो तिरछी ऊंचाई, अर्थात इसे हम एल से इंडिकेट करते हैं। और जब दोनों सर्कल पर ध्यान दीजिएगा तो दोनों सर्कल अलग अलग है, एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है। अर्थात बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल आर से इंडिकेट करेंगे इसमें, और छोटे वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से इंडिकेट करेंगे। यहाँ हम कैपिटल आर यहाँ से यहाँ दे सकते हैं और नीचे स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। अभी हमने छिन्नक अर्थात शंकु का जो एक रूप कहा जाए, दूसरा रूप जिसे छिन्नक कहते हैं, इस छिन्नक में हमने कैपिटल आर, स्मॉल आर और एच, इन तीनों के बारे में जानकारी लिए, और साथ ही साथ ये भी समझे कि एल क्या होता है, तिरछी ऊंचाई क्या है। आपको छिन्नक से रिलेटेड जब भी प्रश्न आएगा तो वो आयतन पूछा जाएगा, हो सके तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा, हो सके तो संपूर्ण पृष्ठीय, यही तीन टॉपिक पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि कोई छिन्नक आकार का बर्तन है और उस बर्तन में मान लीजिए कि काफ़ी पूरा लबालब भर दिया गया दूध से, 1 लीटर दूध का कीमत 20 रुपये है, तो उसमें टोटल कितने दूध है। जब आपसे प्रश्न किया गया कितने दूध है, तो आपको तो वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, आयतन तो ज्ञात करना पड़ेगा ना। और जितना लीटर दूध उसमें होगा उससे क्या कीजिएगा, 20 से गुना कर दीजिएगा, तो आपका मूल्य भी ज्ञात हो जाएगा। ऐसा प्रश्न भी आएगा। ये क्या चीज़ को दर्शाया, अगर आप किसी पॉट में, छिन्नक आकार के बर्तन में अगर आप दूध से भर दिए, इसका सेंस ये हुआ कि आप उसमें आयतन को बोला गया प्रश्न आपको ज्ञात करने के लिए। लेकिन यहीं पर कह दिया जाए कि वो छिन्नक आकार का जो बना हुआ बर्तन है उसमें कितना धातु लगा है, धातु से बने कितनी मात्रा उसमें धातु का लगा हुआ है। जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को दिखाना पड़ेगा या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ज़्यादातर छिन्नक में देखिएगा जो बड़ा वृत्त वाला पार्ट होता है वो खुला होता है। जैसे तुर्की टोपी में देखा जाए यहाँ पे, तो ऊपर वाला वृत्त तो छोटा है, नीचा वाला वृत्त बड़ा है। स्वाभाविक है, बड़े वाले वृत्त को खोल के रखिएगा तभी माथे में लगाया जा सकता है ना टोपी। तो जब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए, तो हम तो पहले वक्र निकालेंगे और ऊपर से छोटा वाला वृत्त ढका हुआ रहना चाहिए। अगर खुला रहेगा तो फिर टोपी लगाने की क्या मर्यादा रहा कि नहीं। तो ऊपर वाले वृत्त अर्थात छोटे वृत्त को ढकना पड़ेगा, यानी पाई r² आपको अप्लाई करना पड़ेगा।
अगर बर्तन की बात करूँ छिन्नक के लिए, तो आप तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा ही कीजिएगा। ऊपर वाला पार्ट को आपको खुला छोड़ना पड़ेगा। क्यों खुला छोड़ना पड़ेगा? क्यों, हम दूध तो ऊपर से ही डालेंगे ना। और बाल्टी देखिएगा, ज़्यादातर बाल्टी की आकृति जो होगी आपके घर में, ऊपर वाला जो पार्ट है वो सर्कल, वो बड़ा सर्कल होता है, और नीचे वाली जो पेंदी होती है वो पेंदी छोटी होती है, और वो पेंदी ढका हुआ रहता है। अगर वो पेंदी ढका नहीं रहेगा तो दूध डालिएगा पूरे तो नीचे गिर जाएगा ना। तो जब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कहे छिन्नक का, तो नीचे वाले पेंदी अर्थात स्मॉल रेडियस वाले लेकर के, यानी छोटा वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपको जोड़ना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। चलिए हम लोग फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है अपना छिन्नक का आयतन। ये पूछता है छिन्नक का आयतन। आयतन का मतलब पूरा का पूरा भरा हुआ। छिन्नक का आयतन क्या होगा? छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई एच। हम लोग जानते हैं ना, जैसे कि शंकु का आयतन पढ़े थे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान देना है, यहाँ भी तो 1/3 पाई एच आप दे ही दिए हैं। यहाँ पे मामला फंस रहा है आर स्क्वायर का। आपके मन में ऐसा कन्फ्यूजन होता होगा, सर यहाँ रेडियस तो दो है, एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर डॉट स्मॉल आर। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए छिन्नक का आयतन क्या होगा, तो 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर डॉट स्मॉल आर। आई होप कि छिन्नक के आयतन को दिमाग में सेट कर लिए होंगे। दूसरा फॉर्मूला आता है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सर छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फिर से अपना माइंड जाना चाहिए शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है? पाई आर एल। यहाँ भी आप पहले आप पाई आर एल लिख दीजिए, लेकिन दिमाग में ये सेट करना है, हम एक रेडियस से तो काम नहीं चलेगा। अपने पास यहाँ छिन्नक है तो दो रेडियस को दर्शाता है, तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। दोनों रेडियस लेना पड़ेगा। आई होप छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप समझ गए होंगे। यहीं पर अगर छिन्नक की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सिंपल है, दिमाग दौड़ाइए। वक्र का मतलब साइड साइड, काते कात, और साइड साइड का फॉर्मूला आप तो अप्लाई कर लिए ना, पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, प्लस संपूर्ण का जब भी शब्द आ जाए प्रश्न में तो ऊपर वाले वृत्त को भी ऐड करेंगे उसका क्षेत्रफल, और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? कहिए पाई आर स्क्वायर, अर्थात हम यहाँ पे पाई कैपिटल आर स्क्वायर ऐसे कर देंगे प्लस पाई स्मॉल आर ऐसे कर देंगे। यानी ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। सेम शंकु में हम ये भी पढ़े थे, रेडियस, ऊंचाई और त्यर्क ऊंचाई, यानी एच, आर और एल, इन तीनों में संबंध पढ़े थे। वही रिलेशन यहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे संबंध बिटवीन, किसके बीच रिलेशन देखेंगे, आपको एच के बीच देखना होगा, उसके बाद एल के बीच देखना होगा, और अपने पास दो रेडियस है, एक है कैपिटल आर है, एक है स्मॉल आर है। तो जब भी आपसे प्रश्न किया जाए कि त्यर्क ऊंचाई बराबर क्या होता है, वैसे भी देखिए ये समकोण त्रिभुज को दर्शाता है ना। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस साहब बोले हुए हैं कि बड़ी भुजा का नाम हालांकि कर्ण से इंडिकेट किया गया, आप जो मन है उससे इंडिकेट कीजिए, नाम से कोई लेना देना नहीं है। तो बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। सेम वही कहानी करेंगे यहाँ, बड़ी भुजा का वर्ग यानी एल स्क्वायर बराबर दो छोटी भुजा, तो एक भुजा तो आपके पास एच है, और यहाँ इस रेडियस को घटाना पड़ता है, इनको ध्यान रखिएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का ऐसे स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर एल फाइंड करना हो तो इस स्क्वायर को उधर फेंकिएगा बराबर के उस तरफ, तो रूट में कन्वर्ट होगा, यानी एल बराबर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। आई होप कि आप त्यर्क ऊंचाई के बारे में समझ गए होंगे। ये फॉर्मूला इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर एक बार फिर से बता दिया जाए, छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर डॉट स्मॉल आर। आपके बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी बुक में रेडियस को दो रेडियस यानी स्मॉल आर से इंडिकेट कर दिया गया है, R1 और R2 करके। तो नाम है, नाम कुछ भी दे सकते, कोई ज़रूरी नहीं कि हम रेडियस इंडिकेट करें, बट मीनिंग है रेडियस का मतलब त्रिज्या, इसका सेंस आर से इंडिकेट किया गया है। कहीं कहीं बुक में आपको एक्स लेकर के भी दे देगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पाई दर्शाता है, हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि पाई जब नंबर सिस्टम में पूछा जाएगा एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई की वैल्यू जो होगी 22/7 वो आपका परिमेय संख्या होगा। और पाई का वैल्यू
जब तक प्रश्न में आपको 3.14 ना दिया रहे तब तक आपको 22/7 लेकर के ही सॉल्यूशन करना है। जब 3.14 दे दिया जाएगा तो आप वो वैल्यू पुट करके बनाइएगा। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी साइड का यानी पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल होता है। सेम शंकु के जैसा है, संपूर्ण में वही है, वक्र वाले जोड़ करके, वक्र वाले दे करके और दोनों वृत्त यानी दोनों पेहना को मैंने क्या किया, वृत्ताकार भाग को क्षेत्रफल को ऐड कर दिया। और एच एल आर में रिलेशन क्या होता है, तो बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है, दो छोटी भुजा अर्थात एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सभी फॉर्मूलाओं में हमने अभी प्लस प्लस देखा है, एक ही जगह माइनस है। जब आप त्यर्क ऊंचाई ज्ञात करते हैं, वहाँ पे त्यर्क ऊंचाई ज्ञात करने के दौरान दोनों रेडियस को डिफरेंस करना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा, तभी आपको ये त्यर्क ऊंचाई फाइंड होगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या पहला देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है एक शंकु का छिन्नक, माने वो जो शंकु का टाइप से जो बना है ना छिन्नक, जो 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का है और उनके सिरों की त्रिज्या, शब्द पर ध्यान दीजिए, सीरा का मतलब एक सीरा, लेकिन जब सीरा में ओ कार आ जाए, सीरो यानी दो सीरों की बात कर रही है, तो सीरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। ऐसे में आपको खुद से फीलिंग अनुभव करना पड़ेगा कि बड़ी डाटा 28 है तो आपको कैपिटल आर 28 मानना पड़ेगा, या R1 मानिए एनसीईआरटी के अनुसार, और स्मॉल आर का वैल्यू आपको 7 लेना पड़ेगा, छोटी त्रिज्या है तो। इसका आयतन ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तीनों पार्ट ज्ञात करना है। जो दिया है वो चिपका दीजिए। एक शंकु के छिन्नक की ऊंचाई यानी ऊंचाई बराबर आपको 45 सेंटीमीटर है तो यहाँ 45 दे दीजिए। कैपिटल आर का वैल्यू आपको 28 है तो 28 दे दीजिए। स्मॉल आर का वैल्यू आपका 7 है तो यहाँ पे 7 दे दीजिए। और हमें एल नहीं दिया है तो एल हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिखिए जो दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है, सवाल बनाने के दौरान अगर आप दिया गया है ये शब्द का प्रयोग करते हैं तो क्या ना एक सवाल एक फ्लो में बनने लगता है। जो दिया गया वो लिख लीजिए। छिन्नक के लिए, छिन्नक के लिए, छिन्नक के लिए आपको कैपिटल आर का वैल्यू कितना दिया है, तो कैपिटल आर का वैल्यू आपको 28 है तो 28 दे दीजिए। स्मॉल आर का वैल्यू आपको 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर दे दीजिए। और ऊंचाई आपको 45 सेंटीमीटर है तो 45 सेंटीमीटर दीजिए। यहीं पर हम पहले एल फाइंड कर ही लेते हैं। अगर एल अपना ज्ञात हो जाएगा तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में सुविधा होगी। यानी एल बराबर सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का क्या होता है, होल स्क्वायर। एच के जगह अपना कितना चिपकाएंगे, तो एच की जगह 45 है तो 45 का होल स्क्वायर कर दीजिए और ये हो जाएगा 28 माइनस 7 का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 हो और उसका वर्गमूल ज्ञात करना हो, वर्ग ज्ञात करना हो, तो जैसे 45 है ना तो 5 का स्क्वायर 25 कर दीजिए और 45 के आगे 4 होता है, उसमें एक बढ़ा लीजिए यानी 5, फिर 5 को उस 4 से गुने हट दीजिए तो 5 का 20 हो जाएगा। यानी 45 का स्क्वायर फिर से समझिए 25 दे दीजिए और ये 4 है तो इसमें एक मन में बढ़ा लीजिए डाटा 5, 5 को 4 से गुने हट दीजिए, 5 का 20, 20 तो 25 हो जाएगा। और 28 में से 7 घट गया यानी 21 होता है। और 21 का वर्गमूल आपको याद होगा, 21 को अगर करते हैं वर्ग तो 441 आता है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। रूट में ऐसे 24, 20, 4, 24, 25 और 41 जोड़ दीजिए, 5 1 6, 4 2 6 यानी 66। 24 66 होगा। जब इसका वर्गमूल निकालिएगा लगभग तो आ जाना चाहिए, वर्गमूल का देखा जाए तो इसका वर्गमूल लगभग 24 66 का वर्गमूल देखा जाए तो 49 पॉइंट आपको 65 के अप्रॉक्सीमेट यानी लगभग मान आ जाएगा। इनको ध्यान रखिएगा। अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको वॉल्यूम आयतन ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फार्मूला है छिन्नक का आयतन, और छिन्नक का आयतन होता क्या है, 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर डॉट स्मॉल आर। आपका इच्छा के ऊपर निर्भर है, आप R1 और R2 भी अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल वैल्यू पुट कीजिए, क्योंकि सवाल में पाई का वैल्यू 3.14 नहीं दिया है तो हमें लेना है क्या, 22/7। इनको सदा ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहना। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 दे दीजिए। ऊंचाई आपका 45 है तो 45 दे दीजिए। कैपिटल आर का वैल्यू 28 है तो यहाँ 28 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर 7 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर 28 गुने 7 कर दीजिए। जो डाटा कटे उसे काटिए। 3 से अगर 45 को काटिएगा तो कहिए 15 मरतबे में कट जाएगा, और 15 और 22 को गुना कीजिएगा तो 15 दूना 30 और 3 33 यानी 330 हो जाएगा। बट्टा में 7 है। 28 का स्क्वायर देखा जाए तो 784 होता है लगभग। 8 8 4 दूना 16 दूना 32
अच्छा 38, दो दूना 4 और 3 784, बिल्कुल सही है। 7 सत्ते 49 हो जाएगा। और यहाँ पे 28 और 7 का मल्टीप्लीकेशन 8 सत्ते 56, 7 दूना 14, 5 19 होता है। 8 सत्ते 56, 7 दूना 14, 5 19, 196। सभी को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 330 बट्टा में 7, गुना कर दीजिए जोड़ के। 9 4 13, 13 6 होता है आपको 19, फिर से 9 6 15 4 19, हासिल 1, 10 4 14, 14 में 8 जोड़ दीजिएगा तब 22 हो जाएगा। फिर 2 1 3 और 7 3 10, 129 हो जाएगा। 7 से 10 29 को काटिए, कटेगा तो 7 के 7 3 पर 32, 7 चौका 28, 4 32, 7 सत्ते 49, 143 बर्तन में कट जाएगा। 33 और 143 को गुना 47 को गुना कीजिए। 147 और 33 का गुना 7 तिया 21, 14 तिया 42, 43 44, यानी 441 और 441 ऐसे ऐड कर दीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए। 7 तिया 21, 14 तिया 42 और 2 44 होता है। ठीक है, 1 4 1 5 हो गया, 4 4 8 हो गया, और ये हो गया 4 48 51। यानी आप बुक में देखिएगा तो 48 51 आपका सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये आयतन को दर्शाता है। आई होप कि छिन्नक के आयतन को आप देख लिए होंगे। अब प्रश्न संख्या 2 है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम छिन्नक का क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकेंड क्वेश्चन, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। पाई का वैल्यू 22/7 है, कैपिटल आर आपका 28 है, स्मॉल आर 7 है, और एल का वैल्यू हम लोग फाइंड किए 49.65 है, तो 49.65 दे दीजिए। यानी देखा जाए तो 22/7, 28 और 7 को जोड़ दीजिएगा तो 35 गुने 49.65। 7 से 35 को टोन दीजिए, 5 मरतबे में टोन आ जाएगा। 22 पंचे 110, मन में फिलिंग कीजिए। 110 में जो जीरो है उसको जेब में रख लीजिए, 11 से गुना कर लीजिए। 110 का पहाड़ा पड़ेगा तो थोड़ा मामला गड़बड़ होगा, लास्ट में जीरो चिपका दीजिएगा। 11 से 5 में गुना कीजिए, 11 5 55 होता है, 11 6 के 66 और 55 71 हो जाएगा, हासिल 7 हो जाएगा। 11 9 99 और 7 106 हो गया, हासिल 10 हो गया। 11 चौका 44 और 10 54 हो जाएगा। और एक जीरो जो आप जेब में रखे तो वो निकाल के यहाँ चिपका दीजिए। 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। आपका आंसर होगा, यहाँ पे CM² लिख दीजिएगा, 5461.50, यानी इतना होगा आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम मिटाएंगे, क्योंकि अपने पास जगह कम है ना। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इतना आ गया। हम इस डाटा को मिटाते हैं, बीच वाले डाटा को। आयतन वाला के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 3 कह रहा है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जस्ट आपको बताए हैं, आप लिखे भी होंगे, यहाँ लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा निकालना है इसमें, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पहले वक्र, और वक्र का फॉर्मूला क्या बताए थे? पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये तो वक्र हो गया, और उसमें जोड़ दीजिए पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी ऊपर वाली वृत्त और नीचे वाली वृत्त का क्षेत्रफल को क्या करना है? ऐड कर देना है। सब में जो कॉमन हो रहा है वो कॉमन लीजिए। सब में पाई कॉमन हो रहा है तो हम क्या करते हैं? पाई कॉमन ले लेते हैं। ऐसे अगर पाई कॉमन ले लिए तो अंदर में बच क्या गया आपको? एल प्लस इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और यहाँ बच जाएगा आपको सिर्फ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। यानी पाई का वैल्यू 22/7 है, एल का वैल्यू हम लोग फाइंड किए 49.65, या ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। आपका तो डाटा ऑलरेडी आपको दिया हुआ है ना वक्र का, यहाँ से देख करके यही तो मान आप यहाँ पे ज्ञात किए है ना, 5461.50। यहाँ पे आप काम कर लीजिए, पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का ऐसे स्क्वायर कर लीजिए, पाई कॉमन लेकर के। ये हो जाएगा 5461.50 प्लस 22/7, कैपिटल आर का हो जाएगा 28 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यानी 5461.50 प्लस 22/7, 28 का 784 होता है, और ये हो जाएगा 49, दोनों को ऐड कर दीजिए। 5461.50 प्लस 22/7, और 9 और 4 हो जाएगा 13, 8 4 12, 1 13 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। काटिए, 7 से कटेगा तो 7 के 7 13 कट जाएगा। 7 के 7, 1 पर 3 13, फिर 7 कम 7 और 6 पर 3 63 हो गया, 7 9 63। इसको गुना कर दीजिए, उसके बाद ऐड कर दीजिएगा। किसको इसको गुना किया जाए? ये हो जाएगा 5461.50 प्लस,
119 दूना 238 होता है, 119 दूना 238, हासिल 23 हो गया। फिर 119 दूना 238, 238 में 23 जोड़ दीजिएगा तो 261 हो जाएगा। यहाँ पे आप 261 दे दीजिए और सब डाटा को जोड़ दीजिए। दशमलव के बाद यहाँ कुछ नहीं है तो 2 अंक 00 बैठा सकते हैं, एडिशन में आपको सुविधा होगा। यानी यहाँ पे 5 0 कर दीजिए, 8 और 1 हो जाएगा आपका 9, फिर 1 और 6 हो जाएगा आपका 7, फिर 6 और 4 हो जाएगा 10, और 5 2 7 1 हो जाएगा 8। 8079.50 इतना cm² हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, छिन्नक से रिलेटेड प्रश्न जब भी आएगा आपके बोर्ड में तो क्या है ना, ये जब भी आएगा 5 नंबर का आएगा, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव जब पूछा जाएगा तो सिर्फ फॉर्मूला आपको पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन नहीं डाला जाता है। तो समझिए, आपका ये टॉपिक है, सिलेबस में है तो पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, और बताना भी ज़रूरी है। इस वजह से हम लोग देख रहे हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। अब प्रश्न संख्या 2 की ओर आइए, और ये NCERT में आपको 13.4 है एक्सरसाइज, उसका पहला क्वेश्चन है। हालांकि हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पे रख दिए हैं, लेकिन 13.4 पे जाइएगा, वहाँ पे आपको प्रश्न संख्या पहला मिल जाएगा जो ग्लास से रिलेटेड है। स्वाभाविक है, बाल्टी और ग्लास दोनों आपस में बराबर ही हैं। ग्लास जो है बाल्टी का छोटा रूप है जब आकृति की दृष्टि से उसको देखिएगा तो कह रहा है पानी पीने वाला एक ग्लास है जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और जो छिन्नक आकार का है, और दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास इस बार आपको दिया है। जब भी प्रश्न बनाइएगा तो व्यास और त्रिज्या थोड़ा मन में सोच लीजिएगा, दिया क्या है। बच्चे क्या करते हैं, डाटा दिया, ओ कैपिटल आर इतना है, स्मॉल आर इतना है। भाई साहब, व्यास दिया है, आपको रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और लास्ट में पूछा गया ग्लास की धारिता। यहाँ पे एक नया शब्द आपको सुनने को मिलता होगा, धारिता, और धारिता का अर्थ होता है आयतन, ठीक है। आपको यहाँ पे वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अप्लाई नहीं करनी है। धारिता यानी कहने का सेंस आयतन पे जाना है। तो जो पहले एक ग्लास बना लीजिए इस टाइप से, ये मान लीजिए अपना ग्लास है। ग्लास की ऊपरी व्यास देखा जाए तो वो है 4 है, तो आप ऐसे करके 4 सेंटीमीटर दीजिए, और नीचे वाले व्यास आपका 2 है तो 2 दे दीजिए, और उसकी ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसकी हाइट अगर 14 सेंटीमीटर, आप ऐसे 14 अप्लाई कर दीजिए। अपने पास एल नहीं है, हालांकि एल की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब धारिता ज्ञात कीजिएगा तो धारिता का फॉर्मूला 1/3 पाई h इंटू कैपिटल आर प्लस स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर डॉट स्मॉल आर है ना। वहाँ पे एल की ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जो दिया गया है। यहाँ लिख दीजिए दिया गया है। क्या चीज़ की चर्चा है सवाल में, गिलास की चर्चा है, तो ऐसे जो वर्ड लिखा है वही लिख दीजिए गिलास के लिए। क्या क्या डाटा दिया है अपने पास, व्यास दिया है ना, यानी कैपिटल डी दिया है 4 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर निकालिएगा तो 4 का आधा बोले तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। स्मॉल डी दिया है आपका 2 सेंटीमीटर, तो स्मॉल रेडियस निकालेगा तो 2/2 कट खोट के ये 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ऊंचाई आपको दिया है 14 सेंटीमीटर। सीधे लिखिएगा गिलास की धारिता, गिलास की धारिता। धारिता कहने का सेंस आयतन, ध्यान रखिएगा, धारिता का अर्थ होता है आयतन। धारिता 1/3 पाई h इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर डॉट स्मॉल आर। बार बार जब सवाल बनाइएगा तो आपको क्या है ना कि फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 दीजिए, और ऊंचाई आपका है 14 है तो 14 दे दीजिए। कैपिटल आर का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर है, फिर 1 का स्क्वायर है, फिर 2 गुने 1, इस टाइप से आप चिपका दीजिए। 7 से 14 कट जाएगा 2 मरतबे, 22 2 का गुना हो जाएगा 44/3 दे दीजिए। 2 का स्क्वायर हो गया 4 + 1 + 2 यानी 44/3, 4 1 5 2 हो जाएगा आपको 7, और ये हो जाएगा, इसको गुना भाग कर लीजिए, 7 चौक 28 2 30, 308/3। कभी कभी इतना सेंटीमीटर क्यों रहता है, हो सके तो इसको एक पूर्णांक के रूप में भी तोड़ के आंसर दे दिया जाता है। जब तोड़िएगा तो 102 तिया हो जाएगा 306, हासिल 2 बच गया, जो शेष बचता है उसको ऊपर रखें, नीचे में 3 दे दीजिए। इतना सेंटीमीटर क्यों आपका धारिता निकल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रश्न संख्या 2 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि एक शंकु के छिन्नक की तियर्क ऊंचाई आपको दे दिया है, अर्थात एल का वैल्यू आपको दे दिया है, और इनके वृत्तीय सिरों का परिमाप। वृत्तीय सिरा, छिन्नक के वृत्तीय सिरा कहने का सेंस नीचे वाले सिरा और ऊपर वाले सिरा,
और जब भी छिन्नक में सीरा शब्द आ रहा है तो मन में फीलिंग कीजिए कि सर्कल की बातें हो रही है। और वृत्त का परिमाप अगर आपको दिया हुआ डाटा है तो वहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, क्योंकि वृत्त का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो दो परिमाप दिया है, एक परिमाप आपको 18 सेंटीमीटर दिया है और एक परिमाप आपको 6 सेंटीमीटर दिया है। आपसे बोला गया है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। स्वाभाविक है, हम फिर से ड्रॉ करेंगे छिन्नक के लिए। ये मान लीजिए अपना छिन्नक है। इस छिन्नक की जो तियर्क ऊंचाई है, इस बार एल का वैल्यू आपको प्रश्न में दे दिया गया, आपको 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर दे दीजिए। और ये परिधि ऊपरी सिरा का परिमाप को ही परिधि कहते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ये परिधि आपको दिया हुआ है 18, व्यास मत मानिएगा, त्रिज्या मत मानिएगा, ये आपका परिमाप है। और निचली परिमाप आपको दिया है 6। तो जो दिया गया वो लिखते हैं। किस शब्द का चर्चा है इसमें, छिन्नक के लिए एल का वैल्यू देखा जाए तो वो है 4 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे ऊपरी सिरा, इस शब्द में लिखिएगा ऊपरी सिरा का परिमाप। तो ऊपरी सिरा का परिमाप को 18 सेंटीमीटर ऐसे दीजिए, लेकिन ऊपरी सिरा बड़े वृत्त है ना, तो इसको ऐसे 2πr करके आप 18 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 2 से 18 9 मरतबे में कट जाएगा, यानी R का वैल्यू देखा जाए तो 9 बट्टा आपका पाई आ गया। पुनः लिखेंगे निचली सिरा का परिमाप। तो निचली सिरा का परिमाप कितना दिया आपको, 6 सेंटीमीटर दिया है। हालांकि निचली सिरा का परिमाप हम क्या मानेंगे, 2πr करके बनाइएगा। और 2 से इस 6 को काटिएगा तो 3 मरतबे में कट जाएगा, अर्थात r बराबर 3/π सेंटीमीटर हो जाएगा। आपने R और r दोनों फाइंड कर लिया और l का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है। हमें क्या करना है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखेंगे इसीलिए छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू R प्लस r इंटू l ऐसे कर सकते हैं। अर्थात पाई इंटू R का वैल्यू हम फाइंड किए हैं 9/π और r है 3/π और l का वैल्यू आपको दिया है 4 है। पाई का एलसीएम जब लीजिएगा तो ये तो पाई ही हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 9 + 3, ये भिन्न पर का जोड़ है, ठीक है। यानी ये हो जाएगा पाई गुने 9, 3 हो गया आपका 12/π इंटू 4। पाई से पाई कट गया, 12 और 4 को गुना कीजिए, 12 चौका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रश्न संख्या ये तीसरा था, तीसरा बन गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चौथे प्रश्न की ओर। चौथा क्वेश्चन है, एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक आकार का है। बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि तुर्की टोपी आप देखे होंगे, खासकर होली के समय लोग लगाते हैं तुर्की टोपी, क्योंकि पश्चिमी सभ्यताओं का अपनाया जा रहा है ना। पहले गोल टोपी आता था, अब गोल टोपी के स्थान पे तुर्की टोपी आने लगा, चाहे वो अब बर्थडे से रिलेटेड हो या होली से रिलेटेड हो, लोग तुर्की टोपी यूज करते हैं। खैर, चेंज होना चाहिए, लुक जैसे अच्छा लगे लोगों को। तो ये हो गया पश्चिमी सभ्यता का समावेश। अगर अच्छी चीज़ को अपना रहे तो खराब बात नहीं है, लेकिन गलत चीज़ को नहीं अपनाना है। एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक की आकार का है। यदि इसके खुले सिरा, आप ध्यान दे दीजिए, जब भी टोपी लगाइएगा तो खुला सिरा आपके सर पे होगा। जब टोपी पहनिएगा तो खुला हुआ सिरा रहेगा, तभी ना आप सर में लगाइएगा। तो खुला सिरा की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, अर्थात नीचे वाले का सिरा 10 सेंटीमीटर है और सिरों की त्रिज्या, ऊपरी सिरों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। जो ऊपर होगा वो बंद आकृति की होगी, ऊपर बंद होगा ऊपर वाला सर्कल, तो वो 4 सेंटीमीटर है। यदि टोपी का तियर्क ऊंचाई आपको 15 सेंटीमीटर दिया है, इसमें बनने वाले प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना, अर्थात कितना पेपर से ये तुर्की टोपी रेडी हुआ है। सबसे पहले रेडी करते हैं हम लोग तुर्की टोपी। ये अपना तुर्की टोपी है, थोड़ा बड़ा बन गया होगा, मैनेज कीजिए। ये तुर्की टोपी है। इस तुर्की टोपी में एल का वैल्यू आपको दे दिया है सवाल में, 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 15 दे दीजिए। खुला सिरा नीचे की ओर रहता है, तो खुले सिरे का जो त्रिज्या है, अर्थात R यहाँ होता है ना, R का वैल्यू 10 है और बंद सिरा r है और r का वैल्यू आपका 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आप 4 सेंटीमीटर दे दीजिए। जो दिया गया वो लिख दीजिएगा। प्रश्न संख्या हम 4 बना रहे हैं। दिया गया है तुर्की टोपी
ध्यान रखिएगा तुर्की से रिलेटेड। अब हम लोग अगर तुर्की इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो तुर्की नहीं लिखा आएगा। क्यों नहीं आता है तुर्की लिखा हुआ? हाँ, पुराने समय में पहले मान लीजिए कि गूगल पर टाइप करते हैं तुर्की तो आ जाता है, अब तुर्की आता है। जब तुर्की टाइप को होता था ना तो तुर्की का अर्थ मुर्गी हो जाता था, इस वजह से थोड़ा सा अब इसको चेंज किया गया है, तुर्की का नया नाम तुर्के हो गया। इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स के दृष्टि से। तो तुर्की टोपी के लिए जो डाटा दिया गया है वो देख लीजिए। एच का वैल्यू आपको, एच तो है नहीं, एल है, तो एल का वैल्यू आपको 15 सेंटीमीटर है। कैपिटल आर आपको 10 है, स्मॉल आर आपको 4 है। जब प्रयुक्त पदार्थ ज्ञात कीजिएगा तो एल का तो जरूरत पड़ेगा, तो हमें एल फाइंड करना पड़ेगा। तियर ऊंचाई 15 दिया हुआ है, इसमें एच नहीं है, ये तियर ऊंचाई है, एल का वैल्यू है। और चलिए सब चीज़ तो दे ही दिया, एच की ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं, सीधा लिख दीजिएगा टोपी में, है ना, टोपी में अभिष्ट पदार्थ। अभिष्ट पदार्थ कहने का सेंस जितने पदार्थ से बना है, अभिष्ट पदार्थ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो पहले साइड का क्षेत्रफल निकालिए, और साइड का क्षेत्रफल है पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, प्लस नीचे वाले आपका खुला हुआ क्षेत्र रहेगा, ऊपर ढका रहेगा, तो ऊपरी यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, ऊपरी सिरा का क्षेत्रफल। और ऊपरी सिरा जब लिखे तो मन में फीलिंग कीजिए कि ऊपरी सिरा देखने में कैसा है, वृत्त, यानी वृत्त का क्षेत्रफल हमें लिखना है। यानी एक स्टेप और नीचे आया जाए तो ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर कह दिया जाए। सारा डाटा पुट कीजिए। पाई का वैल्यू अगर 22/7 है तो 22/7 दीजिए, कैपिटल आर का वैल्यू आपको 10 है और ये 4 है, 10 + 4, स्मॉल आर आपका 15 है तो 15 दे दीजिए, प्लस फिर से 22/7 गुने स्मॉल आर आपका 4 गुने 4 है तो 4 गुने 4 कर दीजिए, यानी हो जाएगा 22 गुने 10, 4 हो जाएगा आपको 14 गुने 15, अब बट्टा में आपको 7 है, यहाँ हो जाएगा 22/7 गुने 4 चौका 16। 7 7 कैल्शियम लीजिएगा तो 7 ही हो जाएगा, गुना कर दीजिए। 15 14 पंचे 70 है ना, 14 पंचे 70 और 14 का ही 14 और 7 होता है 21, जीरो को रखिए, 21 से 22 में गुना कीजिए, 21 दूना 42, 21 दूना 42 और 4 46, 462, जीरो यहाँ चिपका दीजिए, और 16 दूना 32 और 3 होता है 35, यानी 352 होगा। इसको ऐड कीजिए, 2 जीरो को जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, 2 और 5 को जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, 3 और 6 को जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, 4 को 4 रखिए, नीचे में 7 है, भाग दीजिए, 7 7 49 हो जाएगा, 7 कम 7 हो जाएगा, आगे नहीं कट रहा है ना, तो एक जीरो दे दीजिए, हासिल 2 हो जाएगा, बट्टा में 7, यानी 710.2/7 इतना cm² आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, या तो 4972/7 हो जाएगा या पूर्णांक के रूप में रहेगा। आई होप कि आप प्रश्न संख्या 4 को देखे होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लिखते हैं एक और प्रश्न को। अब ये अपना अंतिम प्रश्न है, 5वां प्रश्न कहा जाए, और थोड़ा बड़ा देखने को लगता होगा, कोई बात नहीं है, बड़ा है तो क्या दिक्कत है, 5 नंबर भी तो आ जाएगा जब 5 नंबर का पूछा जाएगा तो। नहीं, सवाल को पढ़िए। कह रहा है धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। ऊपरी एवं निचली सिरों की त्रिज्या आपको 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दिया है सवाल में, एक बार देख लीजिए। हाँ, सिरों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है, और इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु के चादर 8 रुपये प्रति 100 cm² की दर से भी इसका रेट आपको फाइंड करना है। ठीक है, ऊपरी स्टीरा पहले निचली और ऊपरी है, इसमें शब्द का हम थोड़ा सा लग रहा था पढ़ने का मेन रीजन, यहाँ पे पहले ना निचली लिखा हुआ है, नीचली, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपरी, क्योंकि जब भी आप बनाइएगा पिक्चर तो स्वाभाविक है निचली रेडियस छोटा और ऊपरी रेडियस बड़ा होगा, तभी ना बाल्टी का आकार होगा। नहीं, चलिए एक छिन्नक हम रेडी करते हैं। ये अपना छिन्नक है, और इस छिन्नक का निचली सिरा का जो त्रिज्या दिया है वो आपको 8 दिया हुआ है, और ऊपरी सिरा का जो त्रिज्या है वो आपको 20 दिया है, निचली का क्या दिया है 8 दिया है। साथ ही साथ इसका एच का वैल्यू दिया हुआ है ना, कितना दिया है 16 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, तो यहाँ से आप ऊंचाई ले लीजिए
16 सेंटीमीटर है। जो डाटा दिया है वो लिख दीजिए। दिया गया है छिन्नक के लिए कैपिटल आर का वैल्यू 20 है, स्मॉल आर का वैल्यू 8 है और एच का वैल्यू आपका 16 है। अब लिखेंगे इसलिए छिन्नक का धारिता इसलिए ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि इसमें टोटल कितना दूध आएगा यही हमें फाइंड करना है ना। तो छिन्नक का धारिता का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/3 पाई एच। छिन्नक का धारिता 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर डॉट स्मॉल आर। थोड़ा स्पेस कम है। पाई इंटू 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर डॉट स्मॉल आर। यानी वैल्यू पुट कीजिए 1/3 पाई का वैल्यू सवाल में दे दिया गया है कि 3.14 लेना है, तो उनके निर्देश को पालन करना पड़ेगा आपको। 3.14 देना पड़ेगा। 16 हो गया आपका ऊंचाई है, कैपिटल आर का वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुने 8 ऐसे आप कर दीजिएगा। यानी 1/3 3.14 मल्टीप्लीकेशन 16, 20 का स्क्वायर 400 है, 8 64 है और 8 दूना 160 मान लीजिए, 20 8 160 होता है। सबको ऐड कर दीजिए 1/3 गुने 3.14 गुने 16। ठीक है, जब इसको ऐड कीजिएगा तो 400 1 500 100 फिर 600 और 20 और 4 24 624 हो गया। इन 3 से ये 624 कट जाएगा तो काट दीजिए, 3 दूना 6 और 8 3 24। और देखा जाए ये डाटा अपना प्राप्त हो गया 3.14 गुने 16 गुने 208। ये डाटा जो है आपका सेंटीमीटर क्यूब में आया है। अब आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न में 1 लीटर का कीमत आपको 20 रुपया दिया है। तो जब लीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो सेंटीमीटर क्यूब में जो डाटा दिया रहता है उसको क्या कीजिए 1000 से आप भाग दे दीजिएगा तो आपको लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात 100 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000वां भाग लीटर के फॉर्म में आएगा। यदि हम इस डाटा को 1000 से अगर भाग दे देते हैं तो अब ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 1 लीटर दूध का कीमत आपको प्रश्न संख्या फर्स्ट में 20 रुपया दिया है, लेकिन अपने पास तो इतने लीटर है तो अगर 5 लीटर का निकालना होगा तो 5 और 20 का गुना करना पड़ेगा। बट ये तो अपना 5 है नहीं, डाटा थोड़ा लंबा है तो इनमें हम क्या करेंगे 20 से गुना करेंगे। तो लिख देंगे फर्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं अभीष्ट दूध का कीमत। तो अभीष्ट दूध का कीमत क्या हो जाएगा 3.14 गुने 16 गुने 208 बट्टा में आपका 1000 है और गुना में यहाँ पे आपका 20 है। इस दशमलव को भी उड़ाइएगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा और 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब सबको गुना कर दीजिए। 208 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 416 हो जाएगा। 16 से गुना करते हैं 16 छक्के 96, 16 के 16 और 9 25 होता है। हासिल 2, 16 चौका 64 और 2 66 हो जाता है और 314 से इसको गुना कीजिए। 6 चौक 24, 5 चौका 20 2 22, 6 चौक 24 25 26, 6 चौक 24 25 26। फिर 1 से गुना कीजिए 66 56। ऐसे आप 66 56 चिपका दीजिए। 3 से गुना कीजिए 6 18 5 15 1 16 6 18 1 19 फिर 6 18 1 19 सबको ऐड कर दीजिए 4 हो जाएगा और 6 2 8 हो जाएगा और 8 6 14 5 19 हो जाएगा, 18 1 19 हो जाएगा, 10 6 16 2 12 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। यानी सब गुना करने के दौरान अपना आ गया 20 29 98 4, 20 29 98 4। नीचे में डाटा है 1 2 3 4। अब 4 अंक के बाद दशमलव चिपका दीजिए यानी ये आ जाएगा 1 2 3 4 2 0 2.9984। ये रुपया में इतना आ जाएगा 202.9984। देख लीजिए आंसर 13.4 का ये प्रश्न संख्या 4 है। फट तो नहीं गया ना। 13.4 का प्रश्न संख्या 4 है। दूध का मूल्य लगभग 200, इसमें लगभग कर दिया है 209 रुपया है। ठीक है, लेकिन अपने लोग को 202 कैसे आ गया फिर।
गुना कहीं गलती किए होंगे, 202 ही है ना। यहाँ पे हम लोग का जो है ना ये जोड़ गलत है। कैसे? 9 6 15 2 17 एक हासिल था तो 17 1 18। अब यहाँ 19 1 20 करना पड़ेगा। तो ये जो डाटा 2 दे रहे थे उसके जगह हमें 8 देना पड़ेगा। यहाँ पे 8 देना पड़ेगा। मन में सोचिए 208.9984 है, यानी 99 पैसा है। 99 पैसा में भी थोड़ा सा मात्रा ज़्यादा है, 84 है, तो वो 99 पैसा 1 रुपया में कन्वर्ट हो जाता है लगभग। तो जब इसको लगभग में अप्रोक्सीमेट में मान लीजिएगा तो लगभग इसका आंसर हो जाएगा आपको 208 रुपया की जगह 1 रुपया बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 209 रुपया। यही आपका आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जगह कम है, हम आगे सेकेंड क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ काम करेंगे। आई होप कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब कह रहे हैं इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 cm² की दर से ज्ञात कीजिए। तो जब ये धातु की चादर इसमें हम फाइंड करेंगे तो धातु की चादर के लिए तो आपको L चाहिए ही चाहिए और नीचे की पेंदी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें L फाइंड करना पड़ेगा। L कैसे ज्ञात करते हैं? छिन्नक की तेयर कुचाई ज्ञात करना आपको बताए हैं इससे पहले वाले प्रश्न में भी, और फॉर्मूला जब हमें पता है तो क्यों नहीं ज्ञात हो जाएगा। L बराबर हो जाएगा √अंडर कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, L है ना, √अंडर H स्क्वायर प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर होता है। H स्क्वायर माइनस प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r। H का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास 16 दिया है तो 16 का स्क्वायर कर दीजिए और ये हो जाएगा 20 माइनस 8 का स्क्वायर। 16 16 ही 256 होता है और ये हो जाएगा 20 में से 8 हटाइएगा तो 12 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसको जोड़ दीजिएगा तो लगभग 6 4 10 5 4 9 1 10 2 1 3 1 4 यानी 400 हो जाएगा। 400 को जो रूट से बाहर निकालिएगा तो क्या निकल जाएगा आपको 20 सेंटीमीटर। आई होप कि L का वैल्यू 20 निकल गया। अब इस बर्तन में बनने वाले प्रयुक्त धातु उसी शब्द में आप लिखिए, उसी भाषा में लिखिए, बर्तन में लगे अभिष्ट धातु। तो अभिष्ट धातु क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा पाई L इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यानी आपने इस बर्तन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले और नीचे की पेंदी तो लगा रहेगा तभी उस पर दूध टिकेगा। तो नीचे की पेंदी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? स्मॉल में से पाई r स्क्वायर दे दीजिए। पाई का वैल्यू पुट करना है तो पाई का वैल्यू पुट कीजिए। पाई का वैल्यू 3.14 है। L का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं 20 है। कैपिटल R आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 20 है और स्मॉल r 8 है। तो यहाँ पे 20 प्लस 8 ऐसे कर दीजिए। फिर 3.14 इंटू 8 का आप स्क्वायर कर सकते हैं। अगर कॉमन लेना है 3.14 तो ले लीजिए। अंदर में बच जाएगा आपका डाटा 20 गुने 20 और 8 को जोड़ दीजिएगा तो 28 हो जाएगा और ये 8 का स्क्वायर अंदर में बच जाएगा, बोले तो 64 अठी 64 यानी हो गया 3.14। 20 और 28 को गुना कीजिए तो 28 दूना 56 यानी 560 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 64। 3.14 गुने 500 एक 624 हो जाएगा ये डाटा। अब इसको 100 cm² का कीमत आपको 8 रुपया दिया है तो लिखेंगे अभिष्ट खर्च बराबर अभिष्ट खर्च कितना हो जाएगा? चूँकि 100 cm² का अगर 8 रुपया है तो 1 cm² का कितना हो जाएगा? 1 cm का हो जाएगा 8/100 रुपया, ठीक है ना। तो टोटल इतना cm² अपने पास डाटा है तो अभिष्ट खर्च हो जाएगा 3.14 गुने 624 बट्टा में आपको यहाँ पे 100 देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको 8 देना पड़ेगा। मन में सोचिए, सवाल में दिया है ना 100 cm² का कीमत है 8 रुपया तो 1 cm² का क्या हो जाएगा? 8/100। वही 8/100 से हमने यहाँ भाग दे दिया। इस दशमलव को उड़ाइए और नीचे 00 पाइए और सबको गुना कर दीजिए। तो गुना जब कीजिएगा तो यहाँ पे रफली गुना कर लीजिए। 8 चौका 32 होता है, 8 दूना 16 3 19 होता है और 8 छक्का 48 1 49 होता है। आई होप कि आप इतना से गुना कर लिए और 314 से यहाँ गुना करना पड़ेगा। 4 दूना 8 9 चौक 36 9 चौक 36 3 39 4 चौका 16 3 19 होता है। फिर से 4 दूना 8 9 चौक 36 9 चौक 36 37 38 39 4 चौका 16 3 19 49 92 पुट कर दीजिए
49 92 और 3 से गुना कीजिए, 3 दूना 6, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 28 29 और 4 तिया 12 अदू 14। ऐड कीजिए, 8 हो गया, 6 दू 8 हो गया और ये हो गया 9 9 18, 6 24 और 7 दू 9 9 18 4 22, 9 9 18 2 20 1 21, 14 दू 16, यानी अपना गुना आया है 16 12 48 8, 16 12 48 8। चलो यहीं पे लिख देते हैं 16 12 48 8, 16 12 48 8। नीचे 4 जीरो है ना, तो 4 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा, तो लगभग में अपना 161.24 रुपया के अप्रोक्सीमेट आ रहा है इस चादर का टोटल कीमत। आई होप कि आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझे होंगे और थोड़ा लेंदी था, 10 मिनट ज़रूर लगा इस प्रश्न को बनाने में, एग्जाम में भी लग सकता है। तो यहाँ क्या है ना, थोड़ा समझाना पड़ता है इस वजह से, बाकी एग्जाम में बनाएगा तो 4-5 मिनट में बन जाएगा। हाँ, कोई कंपटीशन लेवल में पूछता है तो 3 मिनट कम से कम तो लेगा ही क्वेश्चन, क्योंकि गुना भाग का डाटा इसमें ज़्यादा है। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक मास्टर वीडियो आएगा आपके पास और उसमें क्या है ना, आपका घन घना बेलन शंकु गोला अर्धगोला छिन्नक सारे टॉपिक का थ्योरी शॉर्ट वे में बताएंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिक्सिंग रहेगा, जैसे कि पिक्चर में मैंने शुरू में बताया मिक्सिंग रहेगा कि गोला के ऊपर अर्धगोला या मतलब शंकु रहेगा, अर्धगोला के ऊपर खिलौना बना दिया जाता है, यानी 2 पिक्चरों को जोड़ करके जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। और बिहार बोर्ड में जो लेंदी क्वेश्चन है, अर्थात जिसको हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, उन प्रश्न का वीडियो एक आपके बीच लाएंगे। तो लेते हैं विदा, तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।